एलन का पोस्टर मिलेगा, आपको मोशन का पोस्टर मिलेगा, आपको नारायणा का पोस्टर मिलेगा और दावा किया जाएगा कि ये जो बच्चे जो रैंक लाए हैं ये मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ के लाए हैं। मोशन में पढ़ेगा कि एलन में पढ़ेगा, या फिर मेरा बच्चा नारायणा में पढ़ेगा? कहां पढ़ेगा मेरा बच्चा जो इन पोस्टर वाले बच्चों की तरह टॉप रैंक ले आए? और इस तरह का स्कैम खुलेआम चलता है। इसके लिए कोई कानून शायद नहीं है। अगर कोई कानून होता तो इस तरह का स्कैम नहीं चलता। इन तीनों के अलावा कोई दूसरा इंस्टीट्यूट है मगर नाम यह तीनों का कमा रहे हैं, या फिर इन तीनों में से कोई एक वह असली इंस्टीट्यूट है जिसमें केशव मित्तल टॉप करने वाला एक स्टूडेंट, मगर एक स्टूडेंट पे दावा करने वाला 3 बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े संस्थान, और वह डंके की चोट पे पेपरों में ऐड देते हैं। डंके की चोट पर यह वह बता रहे हैं ये जो बच्चा टॉप किया है मेरे कारण किया, सीना ठोक के। आप यह फुल स्क्रीन में हम आपको दिखा रहे हैं। यह देखिए दैनिक भास्कर का 19 तारीख का पेपर है और यह फ्रंट पेज है, 19/6/2025 दैनिक भास्कर का पेपर है। इसमें देख लीजिए नारायणा इंस्टीट्यूट का लगा हुआ है, ऐड है। आप इसमें जब 4th 7th रैंक में जाइएगा उसके बाद हम जूम करते हैं, लिखा हुआ है केशव मित्तल, केशव मित्तल लिखा हुआ है। उसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं दैनिक भास्कर के 17/6/2025 के पेपर पे। यह देख लीजिए एलन का है। एलन ने भी दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे यह ऐड छापा है। और 7th रैंक में जाइएगा तो आपको वही बच्चा केशव मित्तल नजर आएगा। उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं मोशन के वेबसाइट पे। मुझे पेपर में ऐड नहीं मिला मगर मुझे जहां तक जानकारी है दैनिक जागरण में इन्होंने ऐड दिया था, उसमें भी यह चीज आपको नजर आएगा। इसमें देखिए फर्स्ट में ही 19 टॉपर में 7th रैंक जो केशव मित्तल लाया है इनका है। मतलब कि आप सोच लीजिए शिक्षा के नाम पर सबसे बड़ा स्कैम है। जब आप अपने बच्चों को बड़े शहरों में एडमिशन के लिए ले जाते हैं, जब आप जैसे ही बड़े सिटीज एंटर कीजिएगा, पटना एंटर कीजिए या फिर कोई भी बड़ा सिटी चल जाइए, या फिर आप बिहार के बाहर ले जाना चाहते हैं कि मान लीजिए आपको दिल्ली में अपने बच्चे को पढ़ाना है, मान लीजिए आपको कोटा में अपने बच्चे को पढ़ाना है, जैसे ही आप बड़ा सिटी एंटर करते हैं बड़े बड़े बैनरों में आपको एलन का पोस्टर मिलेगा, आपको मोशन का पोस्टर मिलेगा, आपको नारायणा का पोस्टर मिलेगा और दावा किया जाएगा कि ये जो बच्चे जो रैंक लाए हैं ये मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ के लाए हैं। पिता भी कंफ्यूज, मेरा बच्चा पढ़े तो पढ़े कहां, मोशन में पढ़ेगा कि एलन में पढ़ेगा, या फिर मेरा बच्चा नारायणा में पढ़ेगा? कहां पढ़ेगा मेरा बच्चा जो इन पोस्टर वाले बच्चों की तरह टॉप रैंक ले आए? हमें तो यह समझ में नहीं आ रहा है आखिर एक केशव इन 3 इंस्टीट्यूट में कैसे पढ़ाई एक समय में कर रहा था। हम उस बच्चे पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि इंस्टीट्यूट का तो हाथ रहता ही है कहीं ना कहीं बच्चों का कैरियर संवारने में, मगर सबसे ज्यादा मेहनत अगर किसी का रहता है तो वो बच्चा जो दिन रात कड़ी मेहनत करके तपस्या करके उसके बाद यह मुकाम हासिल करता है, यह रिजल्ट आता है, क्योंकि यह रिजल्ट ही उसके भविष्य का फैसला करता है। मगर हमने जितने भी इंस्टीट्यूट के नाम लिए इसकी फीस कोई 1000-2000 नहीं रहता है, लाखों में इन इंस्टीट्यूटों की फीस होती है, लाखों में। और इस तरह का स्कैम खुलेआम चलता है। इसके लिए कोई कानून शायद नहीं है। अगर कोई कानून होता तो इस तरह का स्कैम नहीं चलता। और दूसरी बात, बिना इस केशव मित्तल के पेरेंट्स के परमिशन के बिना हमें नहीं लगता है कि यह ऐड, यह तीनों संस्थान जो चला रहे हैं बिना उनके पेरेंट्स के परमिशन के चलाते होंगे। हमें नहीं लगता है। शायद उनके पिता को भी मोटी रकम मिला होगा इन इंस्टीट्यूटों से। यह तो छल है, यह सामने छलावा दिख रहा है। एलन, नारायण, मोशन सबने एक ही टॉपर को अपना बताया, केशव मित्तल AIR 7th रैंक। एक लड़के की जीत पर 3 कोचिंग सेंटर झगड़ रहे हैं या फिर अपना प्रचार कर रहे हैं एक लड़के की जीत पर। मगर अब समय आ गया है सवाल पूछने का इन कोचिंग माफियाओं से। सवाल अपने वीडियो के माध्यम से हम यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या सच में
केशव मित्तल आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किया है, या फिर वह सेल्फ स्टडी किया है, या फिर इन तीनों के अलावा कोई दूसरा इंस्टीट्यूट है मगर नाम यह तीनों का कमा रहे हैं, या फिर इन तीनों में से कोई एक वह असली इंस्टीट्यूट है जिसमें केशव मित्तल पढ़ रहा है। अगर केशव मित्तल एलन में पढ़ते थे तो क्या जरूरी था इन दोनों इंस्टीट्यूट का पोस्टर में उनका फोटो आना। अब यह इंस्टीट्यूट बोलेंगे मेरे इंस्टीट्यूट में यह पढ़ाई कर रहा था, मेरे इंस्टीट्यूट से इसने नोट्स लिया, मेरे इंस्टीट्यूट से कोई भी क्लाउज वो लगाएंगे कि कुछ ना कुछ इनके इंस्टीट्यूट से केशव मित्तल ने नोट्स लिए जिसके कारण इनका टॉप रैंक आया, जिसके बिहाफ में मैंने यह ऐड दिया। या फिर इन तीनों इंस्टीट्यूट के लिए शर्मिंदगी की बात है। क्या आपका बच्चा अकेले एक इंस्टीट्यूट के दम पे टॉपर नहीं आ सकता है? अगर ये बातें हैं तो ये बातें सिर्फ बचने के लिए है, क्योंकि किसी के पास भी टाइम नहीं है कि एक साथ एक समय में 3 इंस्टीट्यूट का फीस भरे, 3 इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करे। यह संभव नहीं है। हमें लगा इस स्कैम के बारे में आप लोगों को बताना जरूरी है। बड़े बड़े चैनल्स आपको यह स्कैम के बारे में नहीं बताएं, उनको फुर्सत नहीं है। उनको फुर्सत नहीं है राजा रघुवंशी के मर्डर केस से बाहर जाने की, क्योंकि उनको टीआरपी राजा रघुवंशी में मिल रहा है। उनको देश में क्या कुछ हो रहा है उससे मतलब नहीं है, भाड़ में जाए देश के मुद्दे। उनको बस मतलब है हमें मसाला कहां से मिल रहा है, देश के भविष्य मतलब नहीं। अगर देश के भविष्य से मतलब होता, ये जो स्कैम चल रहा है ये आज स्कैम नहीं चल रहा, इससे पहले भी ये स्कैम चल रहा है। आपको याद होगा एक मूवी आई थी स्टूडेंट के लिए, नाम शायद हम भूल गए हैं, उसमें भी इस तरह का स्कैम के बारे में छोटा सा क्लिप था कि कोई टॉपर था तो इंस्टीट्यूट में जाता है कुछ बात करने के लिए, तो वो बोलता है भाई एक काम करो, तुम पैसे ले लो और तुम बोल दो कि मेरे इंस्टीट्यूट से टॉपर आए थे, मैं ऐड दे दूंगा, तुम पैसे ले लो। ये होता है इंस्टीट्यूट में। तो हमें लगा इस स्कैम के बारे में जानकारी देना आप लोगों तक जरूरी है, कोई तो पहल करे। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? यह वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।